अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन में खुशामदीद। चलिए बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसका दिल दिमाग में होता है। जवाब है झींगा। झींगा ऐसा जानवर है जिसका दिल दिमाग में होता है। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जो हमारे पाँव के नीचे आए तो हम कानों को हाथ लगाते हैं। जवाब है जायनमाज। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जो 2 मर्तबा उगती है और 2 मर्तबा गिरती है। जवाब है दांत। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो हम ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते। जवाब है लंच और डिनर। चलिए बताइए वो कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है और ना ही पानी में रहती है। जवाब है तली हुई मछली, क्योंकि वो तो मर चुकी है, ना वो पानी में रह सकती है और ना वो अंडे दे सकती है। चलिए बताइए वो क्या है जो सदियों से मौजूद है मगर इसकी उम्र 1 महीने से ज्यादा नहीं है। जवाब है चांद। चांद की हर महीने नई तारीख आती है। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जो उल्टी हो तो हाथी और सीधी हो तो ऊंट। जवाब है लोटा। चलिए बताइए वो कौन सा दिन है जिस दिन सख्त से सख्त बीवी भी अपने शौहर से खुश होती है। जवाब है जिस दिन शौहर को तनख्वाह मिले। चलिए बताइए वो कौन सी औरत है जिसको हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है। जवाब है बेवा औरत, क्योंकि बेवा औरत को हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ मौजूद है। चलिए बताइए एक गाड़ी में 2 बाप और 2 बेटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी में 3 अफराद हैं। बताएं कैसे। क्योंकि दादा बाप और बेटा जा रहे हैं। बाप दादा का बेटा है और बेटा बाप का बेटा है, तो इस तरीके से 2 बेटे हो गए और 2 बाप हो गए। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है मगर ज़मीन में नहीं होती। जवाब है बाल। चलिए बताइए वो कौन सा पुलाव है जिसे हम खा नहीं सकते। जवाब है ख्याली पुलाव। चलिए बताइए वो कौन है जो सारी जिंदगी खड़ा रहता है, अगर बैठेगा तो मर जाएगा। जवाब है दरख्त। चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम बंद तो कर सकते हैं मगर खोल नहीं सकते। जवाब है अलार्म। चलिए बताइए वो क्या है जो जिसका है सिर्फ वही उसको देख सकता है। जवाब है ख्वाब। चलिए आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। एक लड़की जिसका नाम रिमशा है, इसकी उम्र 14 साल के करीब है, अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही है। रिमशा के वालिदैन शहर से बाहर गए हुए हैं क्योंकि रिमशा की दादी की डेथ हो गई है। रिमशा भी अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती थी मगर सुबह इसका पेपर है, जिसकी वजह से वो रुक गई है। सर्दियों का मौसम है और बाहर बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ हवा भी काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से खूब शोर हो रहा है और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।
अब रिमशा काफ़ी देर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है। सर्दी और थकावट की वजह से इसे हल्की हल्की नींद भी आने लगी है कि अचानक बाहर किसी चीज़ का शोर सुनाई देता है। रिमशा एक लम्हे के लिए अलर्ट हो जाती है, लेकिन फिर बारिश और हवा का शोर समझकर वहीं बैठी रहती है। कुछ लम्हों बाद इसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, 2 हाथ इसकी गर्दन पर पड़ते हैं और वो सहम जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबस है। आदमी उसे कमरे में घसीट लेता है और मजबूत आवाज़ में कहता है कि पैसे कहाँ हैं। रिमशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि घर में पैसे कहाँ रखे होते हैं। आदमी इससे कहता है कि झूठ मत बोलो। चंद लम्हे यूं ही गुजर जाते हैं कि अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। रिमशा बोल पड़ती है कि अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो वो समझेंगे कि घर में कोई मसला है। आदमी चंद लम्हे सोचता है और कहता है कि अच्छा फ़ोन उठाओ, मगर कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। रिमशा फ़ोन की जानिब जाती है और एक लंबा सांस लेकर फ़ोन को कान से लगाकर हेलो कहती है। आगे से रिमशा की दोस्त बोलती है कि पेपर की तैयारी कैसी जा रही है। रिमशा कहती है, हाय आयशा, कॉल करने का शुक्रिया। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब मुझे नोट्स की ज़रूरत है जो तुमने पिछले हफ्ते मुझसे उधार लिए थे। नोट्स ढूंढ के रख दो, मैं कल तुम्हारे घर आके ले जाऊंगी, क्योंकि परसों मेरा भी पेपर है, इसलिए मुझे बड़ी इमरजेंसी है। जितनी जल्दी मेरी मदद कर सको उतना ही अच्छा है। इतना कहकर रिमशा फ़ोन बंद कर देती है। आदमी रिमशा से कहता है कि शाबाश, अब जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं। रिमशा डर कर कहती है कि ऊपर इसके पेरेंट्स के कमरे के दराज में रखे हैं। आदमी रिमशा से कहता है कि वो उसे जल्दी जल्दी पैसों वाले कमरे में लेकर जाए। रिमशा आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो पैसों वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन पैसे वाले कमरे का दरवाजे पर ताला है। चोर रिमशा से चाबी मांगता है, लेकिन रिमशा कहती है कि चाबी इसके अब्बू के पास है और वो घर पर नहीं है। चोर कोई जवाब नहीं देता और कोट में से ताला तोड़ने वाला औजार निकालता है और ताला तोड़ने ही लगता है कि बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। इससे पहले कि चोर कहीं भाग पाए, पुलिस सारे मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ देर बाद रिमशा खिड़की से बाहर देखती है तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया होता है और हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। अब आपने बताना यह है कि रिमशा ने ऐसी कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की थी कि जिससे पुलिस को पता चल गया कि वो मुश्किल में है और चोर जो इसके साथ ही था, इसे शक भी नहीं हुआ। इस पहेली को हल करने के लिए हिंट ये है कि पैराग्राफ पर गौर करें कि रिमशा ने क्या किया होगा कि चोर को शक भी नहीं हुआ और इसकी दोस्त को पता चल गया कि वो बड़ी मुसीबत में है। आपका जवाब इसी पैराग्राफ में है। आप अपना आंसर हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। रिमशा ने फ़ोन उठाते ही म्यूट का बटन दबा दिया था और वो जैसे ही गुफ्तगू के इमरजेंसी वाले हिस्से पर पहुंची, इसने बड़ी चालाकी से फ़ोन को अनम्यूट कर दिया। लिहाजा जितनी बात इसकी सहेली ने सुनी वो इमरजेंसी और मदद से रिलेटेड थी। रिमशा की दोस्त ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला की। खुशकिस्मती से पुलिस उसी वक्त रिमशा के घर पहुंच गई और चोर को पकड़ लिया। चलिए मैं लफ्ज़ों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद का नाम बनता है। चलिए अब इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर फल का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है कीनू। चलिए अब इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर सब्ज़ी का नाम बताइए। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है मेथी। चलिए अब इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताइए। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो जवाब बनता है साउथ कोरिया।